बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास मौजूद। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जिस तरह हम पिछले दो पार्ट्स करते आ रहे हैं। हमारे पास एक डेटा दिया गया है, इस डेटा की मदद से हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। रेंज, वेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हम रेंज को फाइंड आउट करेंगे। अब रेंज को फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले रेंज, ठीक है। रेंज को हम आर से जाहिर करते हैं, इसे हमने फाइंड आउट करना है। रेंज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। मिनिमम वैल्यू हम लिखेंगे जिसे हम x0 से जाहिर करते हैं। अगर इस तमाम डेटा में देखें हमारे पास 315 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। आगे चलते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास किस हद तक दी गई है वो हम लिखेंगे। xm से जाहिर करते हैं। जब हमने देखा हमारे पास क्या है 450 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको फाइंड आउट करने का, रेंज को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, आर लिखेंगे। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करवाएंगे मिनिमम वैल्यू से, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए आर लिखूंगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 450 सबसे ज्यादा, मिनिमम वैल्यू छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है 315 है। अगर इन दोनों को माइनस करवाया जाए तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चेक करते हैं यहाँ पर 450 से अगर माइनस करवाया जाए 315 तो हमारे पास क्या रहेगा 135। ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास रेंज का आंसर आया। अब हमने आगे दो और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए हमारे पास ये तीनों वैल्यूज लाजमी होनी चाहिए। पहला हमारे पास बॉक्स में क्या लिखा गया है x। x से क्या मुराद है, हमारे पास ये जो तमाम ऑब्जर्वेशन दिया गया है इसे हम लिखेंगे क्या है, तरतीब से, जिस तरह हमारे पास पहले से दिया गया है सेम उसी तरह हमने लिखना है, ठीक है। ये हम लिखते जा रहे हैं। हमारे पास टोटल इस दफ़ा 5 वैल्यूज हैं। अगला अब क्या है x माइनस मीन। मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन को फाइंड आउट करेंगे। आप क्या करें, या इस टेबल से ऊपर या इस टेबल के नीचे मीन को फाइंड आउट करें। मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, x। ये हमारे पास मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब सिग्मा x, सिग्मा का मतलब होता है जमा करना है। इसकी तमाम वैल्यूज को हम जमा करेंगे x के। अगर हम x की वैल्यूज को तमाम जमा करें हमारे पास क्या आएगा 19। ये हमारे पास अगर आप इस तमाम को ऐड करें आपके पास ये आएगा। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 19, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है जमा करना x की वैल्यू, x की तमाम वैल्यूज को जमा किया, हमारे पास ये वैल्यूज आए। नीचे क्या है n, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 हैं। अगर अब 19 को अगर हम डिवाइड करवा दें 5 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मीन का आंसर हमारे पास आएगा 383.8। ये हमारे पास क्या आएगा, मीन का आंसर आएगा। अब हमारे लिए ये बॉक्स सॉल्व करना आसान है, दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, x की भी और मीन की भी। x की पहली वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 315 है, माइनस करवाएंगे 383.8 से, हमारे पास आ जाएगा। देखिए 315 अगर माइनस हो जाए 383.8 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -68.8। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 419 माइनस होगा 383.8 से। चेक करते हैं हमारे पास 419 माइनस हो जाए 383.8 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 35.2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 345। अगर इस वैल्यू से माइनस हो जाए तब हमारे पास क्या आना चाहिए, मैं लिखूंगा 345 माइनस हो जाए 383.8 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी -38.8 के साथ। आगे चलते हैं, 450 अगर माइनस हो जाए 383.8 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए 66.2। लास्ट वैल्यू चेक करते हैं, 390 माइनस हो जाए हमारे पास 383.8 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 6.2। ये हमारे पास क्या आई, तमाम वैल्यूज आए। हमने क्या सीखा, x माइनस मीन सीखा। अगले बॉक्स की तरफ अगर चले, हमारे पास क्या है x माइनस x, मीन है मगर स्क्वायर है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमें फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, x माइनस मीन का आंसर है, सिर्फ हम इसी को स्क्वायर लगा दें हमारे पास इसका आंसर आ जाए। देखें हमारे पास क्या है x माइनस मीन का स्क्वायर है। x माइनस मीन हमने पहले से फाइंड आउट किया, क्या है हमारे पास 68.8 है। सिंपली हम इसी के ऊपर स्क्वायर लगा दें हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 68.8 अगर मल्टीप्लाई हो जाए 68.8 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4733.44। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई।
माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए 68 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय माइनस 68.8 हमारे पास क्या आया, प्लस हो जाएगा वैल्यू 4733.44। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, हमने तमाम इसी तरह निकालनी है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 35.2 है, इसको हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखें 35.2 को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 35.2 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1239.04। आगे चलते हैं, माइनस 38.8 अगर मल्टीप्लाई हो जाए माइनस 38.8 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, चेक करते हैं। माइनस 38.8 मल्टीप्लाई होगा माइनस 38.8 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस हो जाएगा 1505.44। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, 66.2 मल्टीप्लाई होगा 66.2 के साथ तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4382.44। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। लास्ट वैल्यू चेक करते हैं, 6.2 मल्टीप्लाई हो जाए 6.2 के साथ हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 38.44। तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे हमारे पास क्या है, 11898.8 हमारे पास यहाँ तक है। अब इनकी मदद से हम क्या करेंगे, वेरिएंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएंस लिखूंगा मैंने वेरिएंस लिखा। वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे, वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हम सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा के बाद हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस एक्स, इसके ऊपर होल का स्क्वायर है, नीचे हमारे पास क्या रहेगा, n। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए s का स्क्वायर इज इक्वल टू, सिग्मा का मतलब है जमा करना, इस वैल्यू को हम जमा करेंगे। इसकी तमाम वैल्यूज जमा की, हमारे पास वैल्यू क्या आया, 11898.8। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। नीचे क्या है, n, नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, ये हमने लिखा। अब चलते हैं, s का स्क्वायर इज इक्वल, इस वैल्यू को अगर 11898.8 को अगर हम डिवाइड करवा दें 5 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2379.76। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएंस का आंसर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडिकल के अंदर वेरिएंस का हमने वैल्यू लिख लेने हैं। ये क्या है हमारे पास, वेरिएंस का आंसर है, तो इसके अंदर वैल्यू लिखते हैं, एस और डी लिखा हमने, इसके अंदर 2379.76। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ चलेंगे, हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले स्क्वायर रूट लगा देना है, जो वैल्यू है 237.9.76, ठीक है, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू दबा देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एस डी हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है 48.78। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।